हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमें पता है हमारा देश अभी जूझ रहा है कोरोना वायरस और कोविड-19 के कहर से। और बहुत लोगों को जैसे कि शहर की हर एक गली और हर कूचे पे, हर मोड़ पे हमें कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। सो होम क्वारंटाइन होना या हॉस्पिटलाइज्ड होना, इसके बाद जो सिम्टम आते हैं, डॉक्टर अपना काम कर देते हैं, मेडिकेशंस आपके चालू है, इम्यूनिटी बूस्टर फूड के बारे में हमने बहुत सारी बातें की जब लॉकडाउन था और जब हम कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन पॉजिटिव हो जाने के बाद जो बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें आता है और उसमें जब हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज लगती है, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, हमें बहुत वीकनेस आता है और वो वीकनेस के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है और एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो इसके सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपका न्यूट्रिशन या डाइट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मुझसे डाइट बनवानी है तो प्लीज़ विजिट www.mydietplan.co.in। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपने अगर कर लिया है तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ट्विटर और फेसबुक वॉल पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए आप मास्क, सैनिटाइजर और बहुत सारे डेटॉल के स्प्रे या जो भी घर में यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप कर रहे हैं। लेकिन अभी कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड यानी हर एक घर में आपको कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं। आपके रिलेशन में जो लोग हैं, जो क्लोज रिलेशन में है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो भी आपको खबर मिल रही है कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं या आपके खुद के घर में कुछ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और वो एक डर आपका बन रहा है। तो प्लीज़ डरिए मत। आप कोरोना पॉजिटिव है, हो चुके हैं और नहीं हुए हैं, ये तीनों सिचुएशन में डर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो डरिए मत। खाना पीना बिल्कुल एकदम बराबर रखिए। एक्सरसाइज जैसे आप लॉकडाउन के पीरियड में कर रहे थे वैसे ही कीजिए। आपके जो स्टिमिंग या गार्गलिंग वाला जो प्रोसेस था वो भी आप कंटिन्यू रखिए। आज हम बात करेंगे खाना जो आपको खाना है पोस्ट कोविड, यानी कोरोना वायरस से आप पॉजिटिव हो चुके हैं या आप पॉजिटिव है। इस टाइम पे आपको आपका डाइट कैसे रखना है, इस बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है वाटर इनटेक आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है तब पानी, यानी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है इन्फेक्शियस डिसीज में, कोरोना वायरस में भी आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपको फीवर आ रहा है और फीवर आता है, उसके बाद आप पैरासिटामोल या जो भी मेडिसिन लेते हो उसकी वजह से आपको पसीना आना चालू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है आपकी बॉडी को ठंडा करने की। ये खुद बॉडी डिसाइड करती है कि पानी अगर आपके शरीर से बाहर जाएगा तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। तो कहीं ना कहीं बॉडी अपना वाटर लॉस कर रही है। सो उसको ज़्यादा ज़रूरत है अभी पानी की। सो पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है अराउंड 4 to 5 लीटर्स, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मौसम वैसे ही गर्मी का चल रहा है। रेनी सीजन खत्म होके अभी जो ये एक विंटर में हम शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आपका पानी का जो इंटेक है वो अराउंड 4 to 5 यानी 3 to 5 लीटर्स के दरमियान होना चाहिए। प्लेन वाटर अगर आप पियोगे तो शायद वो पीना मुश्किल हो जाता है। सो आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का फ्लेवर्ड या इन्फ्यूजन वाटर हम बोलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स का डिटॉक्स वाटर भी बन सकता है। डिटॉक्स वाटर की लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, सो एज आप उसको देख सकते हैं। सो बटर मिल्क हो सकता है। खांसी नहीं होती है बटर मिल्क से। बहुत लोगों को लगता है कि बटर मिल्क लेने से खांसी होती है, पर मुझे नहीं लगता, खांसी नहीं होती है। दही बहुत प्रोबायोटिक्स और उसमें प्रीबायोटिक्स बहुत अच्छी तरह से होते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो छाछ वैसे भी खट्टा नहीं होता, तो बिल्कुल फ्रेश दही का अगर आप बनाते हैं या बटर मिल्क जो एक प्रोसेस है बटर मिल्क की, उस हिसाब से आप बनाते हो तो बटर मिल्क बहुत अच्छा है। अगर वो आपको नहीं लेना है तो डिटॉक्स वाटर का ऑप्शन है, कोकोनट वाटर है आपके पास, आपके लेमन वाटर है, इवन फ्रूट जूसेस, लेकिन होममेड फ्रूट जूसेस वो रहने चाहिए। और फ्रूट जूस लेने का तरीका है, उसका जो फाइबर है वो बिल्कुल आप मत फेंकिए, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आप एंटी फीवर वाले मेडिसिन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा विटामिन का इंटेक कर रहे हो, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए फाइबर्स आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम पे छान के मत लीजिए या थोड़ा सा छान लीजिए और थोड़े से फाइबर्स आप अपने जूस में ज़रूर रखिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक फ्रूट पूरा लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके फ्रेशली कुक्ड
होममेड फूड खाइए। फ्रेश, कुक्ड, होममेड, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देर से बना हुआ आपका जो खाना है वो हमें नहीं खाना है। आप जब भी खाओगे, आपके पेशेंट या पॉजिटिव जो भी है जो या वीकनेस जिन लोगों को आया हुआ है, उन लोगों ने बिल्कुल घर का बना हुआ फ्रेश बना और आपने खा लिया, ऐसे ही खाना खाना है। बहुत देर तक बाहर पड़ा हुआ या फ्रिज में स्टोर किया हुआ खाना आप नहीं खाएंगे। इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस बोला गया है, वेग सिम्टम है, बहुत लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें लूज मोशंस हो रहे हैं या स्टमक हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। कोरोना का ये एक भी सिम्टम माना जाता है। उसके बाद फीवर आना, फिर सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे जो लक्षण हो रहे हैं। सो जितना हो सके जब आप बना रहे हो और गरम गरम खाना आप खा रहे हो, जिसमें ऑयल आप ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे, ऑयल कम यानी बिल्कुल कम ऐसा नहीं, जितनी मात्रा लगती है उतना ऑयल आप खाएंगे ही। उसके बाद सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो आपका रूटीन खाना है लंच और डिनर में, वो आप रखेंगे। खाने के टाइमिंग्स की तरह आप ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। जिनको सर्दी खांसी हुई है उनको वैसे ही ओवर ईटिंग अगर करते हैं तो चेस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है और वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और वो शायद मिस इंटरप्रेट हो जाता है कि शायद हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कुछ अलग रीजंस होते हैं। सो खाने के टाइमिंग्स आप परफेक्ट रखिए और खाने में एक 2-2, 3-3 घंटे का एक अंतर रखिए। सो एज आपको थोड़ा सा टहलने में आपकी मूवमेंट्स वैसे ही कम हो जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, आप ड्राउजी हो जाते हो, एक्सरसाइज आपकी वैसे ही कम हो जाती है। तो जब आप खाना खाना चालू करते हो या खाते हो तो वो डाइजेस्ट होना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा मूवमेंट रखिए और खाने के टाइमिंग्स रखिए। खाना बहुत ओवर ईटिंग आप एक टाइम पे मत कीजिए। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रखिए और होममेड रखिए और टाइमिंग्स आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर हो सकता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन थ्रोट में है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर फ्लू में ये बहुत लोगों को सिम्टम होते हैं तो निगलने में बहुत बार तकलीफ होती है। तो निगलने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो खाना ना खाना उस पर सोल्यूशन नहीं होता है। इस टाइम पे आपको थोड़ी अपनी सोच बदलनी है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो जो पोरेज हम बोलते हैं या पतला जो खाना बनता है, जैसे कि दलिया की खीर है या ओट्स की खीर है या सेवइयों की खीर है या फिर अम्बिल है, जवार की अम्बिल हम बोलते हैं, नाचनी की अम्बिल बनती है। इसको नाम शायद अलग अलग होंगे, लेकिन जो एक सूप टाइप अगर हम बनाते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हम डाल सकते हैं, दालें, अनाज और वेजिटेबल्स का मिक्सचर करके एक सूप जो बनता है, जो होममेड, ये सूप भी होममेड होना चाहिए। नॉर के सूप्स, लोग, मैं जब बोलती हूँ कि वेजिटेबल सूप्स आप लीजिए तो लोग बहुत बार नॉर के सूप या कोई कंपनी के सूप लेके आते हैं और वो लेना चालू कर देते हैं। तो वो हमें नहीं लेना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। सो वी वांट होममेड फूड जिसमें आप शक्कर ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिसमें ऑयल का इंटेक ज़्यादा नहीं रहेगा और एक सिंपल तरीके से कम प्रोसेस किया हुआ वो सूप रहेगा जो आपके थ्रोट को एक सूदिंग सेंसेशन देगा। एकदम से इन्फेक्शन तो उससे नहीं जाएगा, बट शायद उससे जो आपको एक अच्छी फीलिंग, गर्म चीज़ अगर आपके गले से निकलती है तो आपको एक अच्छा फील होता है और आप खाना खा सकते हो। तो थोड़ा कैलोरीज हम उस प्रकार से भी कवर अप कर सकते हैं। सो अगर थ्रोट इन्फेक्शन है और खाना आप नहीं खा सक रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस टाइप का जो खाना है, लिक्विड डाइट हम इसे बोलते हैं, ये डेफिनेटली आप करने की कोशिश कीजिए। इसमें जो ठंडे पदार्थ है या जूसेस है या दही है, इसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्योंकि इससे बढ़ेगा नहीं, लेकिन खाते वक्त आपको शायद वो इरिटेट हो सकता है खाना। सो ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चीज़ बोली जाती है कि जैसे प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन का जो भी पॉजिटिव क्लाइंट्स या पेशेंट के मुझे कॉल आते हैं कि मैम हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए क्या, या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या इस टाइम पे। सो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि जब भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं तो हमारे WBCs, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में कम हो जाते हैं। एंड फॉर सेल ग्रोथ या सेल जो बनता है वो ही बनता है प्रोटीन से। लेकिन एकदम से पैनिक मत हो जाइए। आपका डाइट जितना हो सके बैलेंस रखिए और हर चीज़ खाने में रखिए। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर। दालों में आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। नॉन वेजिटेरियन अगर लोग हैं तो एग्स आप खा सकते हो, चिकन खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन खा रहे हो तो उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रॉ चिकन आपको खाना ही नहीं है या फिर कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसको प्रॉपरली कुक्ड कीजिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा होती है दैन वेजिटेबल या वेजिटेरियन फूड जो होता है उसके मात्रा में। सो जो भी चीज़ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या
जो भी चीज़ ड्यूरिंग इन्फेक्शन आप खा रहे हैं उसे प्रॉपरली वॉश करके, प्रॉपरली प्रोसेसिंग करके घर में आप कर रहे हैं, बिल्कुल सैनिटाइज मार के आपको उसको नहीं खाना है, लेकिन उसको प्रॉपर वॉशिंग, प्रॉपर कटिंग और वो सब चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है और उसको प्रॉपरली कुक करके देना है। क्योंकि आप इन्फेक्शन आपके हर पार्ट ऑफ बॉडी है, आप पूरी बॉडी आपकी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड या मैदे वाला या बिना फाइबर का या कच्चा फूड डाइजेस्ट करना थोड़ा सा बॉडी को डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें और ज़्यादा हमारी तकलीफें नहीं बढ़ानी है, इसलिए प्रॉपरली कुक्ड अगर फूड या थोड़ा सा ज़्यादा कुक अगर आप फूड खाते हो तो शायद वो सही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने के या लूज मोशन होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। सो प्रोटीन अगर आपको लेना है तो दूध, दही, छाछ, पनीर ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खाने में। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मत रखिए, क्योंकि प्रोटीन अगेन कॉन्स्टिपेशन, जिनको प्रोटीन की आदत नहीं होती या प्रोटीन अगर ज़्यादा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और उसमें हैं। तो जितना हो सके बैलेंस डाइट रखिए। वैसे ही हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम है, जैसे कि 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें, पर आइडियल बॉडी वेट हमें प्रोटीन लगता है, उतना प्रोटीन वैसे ही हम नहीं लेते। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और आप वो स्टेज में है तो डेफिनेटली आप एग्स खा सकते हो, दूध, दही, छाछ, पनीर। सोया मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको प्रॉपर जगह से मिल रहा है कि नहीं वो आप बिल्कुल देखिए। सोया का इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं अगर आपको सोया मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। सोया कभी भी कच्चा हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बार हम बोल चुके हैं इसके पहले। उसको रोस्टेड या प्रोसेस्ड फॉर्म में ही खाइए। वेजिटेबल्स, फाइबर्स का इंटेक्स भी हमें चाहिए। सो प्रोटीन के साथ हमें फाइबर्स का इंटेक्स भी बढ़ाना है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स वैसे ही हमारे खाने में होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स है या सीड्स, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स के बारे में आजकल बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। इवन सौफ और अजवाइन और फ्लेक सीड्स के बारे में भी हम बोलते रहते हैं हमेशा। सो ये चीज़ें भी हमें हमारे डाइट में चाहिए। तो आप डाइट में अगर डायबिटिक नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड बात मैं कर रही हूँ, कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ अगर आपको कोविड होता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या कोई इश्यूज़ नहीं है तो उस टाइम पे आप खजूर, अंजीर, किशमिश, मनुका, ये स्वीट वाले जो ड्राई फ्रूट्स है, ये मोस्टली ये दीज आर ड्राई फ्रूट्स, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके खाने में और इसको आप लाइफस्टाइल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बादाम, अखरोट ये भी आप खा सकते हैं। 5-6 बादाम आप अगर खा लेते हो तो आपका एक अच्छा खासा सोप भिगो के रखे हुए बादाम आप खाइए और एक 1/2 to 1 वॉलनट भी आप खाने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली कोरोना या कोविड पॉजिटिव होने वाले लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या थायराइड है या मोटापा है या अस्थमैटिक या सीओपीडी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम बोलते हैं, उसके साथ जिनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है वो बहुत हाई रिस्क पे है। तो अगर वो स्लाइटली भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके सिम्टम बहुत फास्टली बढ़ने के चांसेस होते हैं और इस टाइम पे डर भी और एक साइकोलॉजी भी बनती है कि यार मुझे डायबिटीज़ है या मुझे हाइपरटेंशन है, तो वो पैनिक भी हो जाते हैं। तो पैनिक बिल्कुल मत होइए। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको बीपी है और वो सब चीज़ें कंट्रोल में है और आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो तो एकदम पैनिक मत होइए। आपके खाने में आपको सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। शुगर बिल्कुल लेनी नहीं है, सिंपल शुगर, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बढ़ता है तो वैसे ही स्ट्रेस और इन्फेक्शियस लोड बढ़ के आपका शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज में आपका शुगर लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव है और आपकी शुगर्स लेवल पहले नॉर्मल थी तो आपको तुरंत स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना चाहिए, जैसे कि डायबिटिक डाइट हम बोलते हैं। आप शुगर मत खाइए, बहुत मीठे फल आपको नहीं खाने हैं, बहुत फ्राइड चीज़ें नहीं खाने हैं, मैदा है या बहुत सॉल्ट का इंटेक आपको नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस आपको करनी है और फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल और आपका जो हर 2 घंटे में आपका जो मील प्लान किया है, ब्रेकफास्ट में मोस्टली आप दालें लीजिए, मूंग, मोट या चना, कुड़ित, मेथी दाना का भी स्प्राउट करके आप खा सकते हैं। स्प्राउट की उसर भी बनती है। सो ऐसी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कीजिए। जिनको बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी है या कार्डियक रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उन्होंने सॉल्ट इंटेक थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ें नहीं खानी है। एंड पानी के बारे में तो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन किडनी या और किसी डिसीज से अगर आप परेशान हैं तो आपके डॉक्टर से और क्लिनिकल डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में है उनसे बिल्कुल सलाह लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका डाइट शायद अलग होगा। ये एक जनरलाइज डाइट प्लान है, इसमें हम एक जनरल
जनरल बात हमने की है कि अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो किस टाइप का डाइट प्लान आपका होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपने करनी चाहिए। अगर आपको स्पेशलाइज प्लान बनाने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो हॉस्पिटल में आप है या हॉस्पिटलाइज्ड अगर आप है तो जो डाइटिशियन कनेक्टेड है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इससे डरने से अच्छा है कि आप इसको साथ लेके चले और इसमें सोल्यूशन निकालें, क्योंकि सिर्फ डर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं तो हम वो चीज़ें जो हमें करनी है वो भूल के हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती है। और अभी के सिचुएशन के हिसाब से वैसे ही हॉस्पिटल फुल है और जगह नहीं मिल रही है। बहुत लोग जैसे हमारे घर के बाजू में, सामने, सब जगह कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप पॉजिटिव हो निगेटिव हो इसे मायने नहीं रखता। और एक चीज़, आप पॉजिटिव हो चुके हो, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो वो इम्यूनिटी कितना दिन आपको प्रोटेक्ट करेगी ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ये बहुत नया वायरस है। सब साइंटिस्ट, डॉक्टर, हॉस्पिटल इस पे सर्च कर रहे हैं, रोज़ नई चीज़ हमें पता चल रही है। सो एक कोई चीज़, स्पेसिफिक चीज़ या पर्टिकुलर चीज़ करने से ये नहीं होगा, ऐसा अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ जहाँ तक आइसोलेशन है या सोशल डिस्टेंसिंग है, यही एक ज़रिया है जहाँ हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कीजिए खुद को और तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच और टेक केयर। आपकी लाइफस्टाइल में ही आपका आरोग्य छुपा हुआ है, तो जितना हो सके आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। और आप अगर पॉजिटिव है या पोस्ट पॉजिटिव चीज़ें भी अगर आपको वीकनेस आ रहा है तो आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ये वीडियो में बताई उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है तो आपके डॉक्टर और आपके डाइटिशियन जो आपके नियर बाय हॉस्पिटल में हैं उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस कीजिए। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये एक जनरलाइज्ड चीज़ें थी, कोई पर्सनल चीज़ें इसमें मैंने नहीं बताई, क्योंकि हर एक का डाइट और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जितना हो सके खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप जितना हो सके आपकी और आपके परिवार वालों की सुरक्षा कर सकते हैं कोरोना से। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप थोड़ा चेंज अगर आप करते हो तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ें या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो फूड और डिसीज से रिलेटेड है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। कोविड से रिलेटेड कोई चीज़ें, डाइट से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं 101% आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।